इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल में एक फ़ंक्शन कैसे दूसरे फ़ंक्शन को कॉल करता है और उसकी उस पर्टिकुलर फ़ंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू होती है वो अपने लिए कैसे यूज़ करता है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप प्रोग्रामिंग करते होंगे तो देखा होगा कि एक फ़ंक्शन सपोज दैट कि एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेते हैं तो किसी भी मशीन में एक मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और एक दूसरे पे रिलाई करते हैं वो सारी चीज़ें। यहाँ पे इसी तरह से सेम फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हुए आप कुछ फंक्शन बना सकते हो जिसमें एक फ़ंक्शन दूसरे फंक्शन पे रिलाई करते हुए उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करता है। मान लीजिए कि आपके पास 10 तरीके से फंक्शन है और आप 10 फंक्शंस का यूज़ करके एक सिंगल मशीन बना दीजिए जिसमें अलग अलग फंक्शन का अलग अलग काम है। ठीक है, एक फेशियल रिकॉग्निशन कर रहा है तो एक आपके हैंड जेस्चर्स को देख रहा है, या फिर एक और फंक्शन है जो एक्चुअल में आपके कम्युनिकेट कर रहा है आपके यूज़र से एपीआई के थ्रू। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस अ फंक्शन राइट नाउ। सो बेसिकली हमने एक यहाँ पे कार रिक्वायर्स रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखा था कि अगर एक्चुअल में कार के पास ऑयल होगा तब ड्राइवर ड्राइव कर पाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं। मान लो कि पेट्रोल पंप में आप जाते हो। ठीक है, पेट्रोल पंप में क्या है कि आपको फ्यूल मिलेगा। ठीक है, उस फ्यूल को आप यूज़ करके क्या करोगे, अब जब आप वहाँ पे फ्यूल डालोगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फ्यूल क्या रिटर्न करेगा, आपको कुछ लीटर पेट्रोल रिटर्न करेगा। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करके मैं कहूँगी फ्यूल। ठीक है, जो मेरा फ्यूल है वो लीटर्स में वो मेरे को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर फ्यूल को यूज़ करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि एक मैं कांस्टेंट वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कांस्टेंट वेरिएबल लेने के बाद मैं कहता हूँ कि फील्ड ऑयल, कितना ऑयल फील्ड है। ठीक है, अगर ऑयल फील्ड है तो आप ऑयल मतलब कि कार चला सकते हो। ठीक है, तब मैं देखता हूँ कि कितना ऑयल फील्ड है। तो ऑयल फील्ड के बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, आई मीन फंक्शन का नेम लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे मैं यहाँ पे आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ ऑयल। ठीक है, अब मैंने नॉर्मली यहाँ पे आर्गूमेंट ऑयल पास कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसी पर्टिकुलर कांस्टेंट इंजन में यहाँ पे क्या करूँगा कि इस फंक्शन की वैल्यू जो ये फील्ड ऑयल है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने ड्राइवर कैन ड्राइव इट एंड ऑयल हैज़ इतने लीटर। ठीक है, कार हैज़ 1 लीटर और 2 लीटर, जॉर्डन समवन कैन ड्राइव इट। ओके, एंड इन ऑर्डर टू कॉल इट मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट कॉल करूँगा। ठीक है, तो लेट मी शो यू दैट कार रिक्वायर्स। ओके, कार रिक्वायर्स, अब कार को क्या चाहिए, कार को चाहिए मैं कहता हूँ कि 5 लीटर पेट्रोल हो गया और इसके पास ड्राइवर क्या है, ड्राइवर मान लो कि माइकल है। ठीक है, माइकल ड्राइव कर रहा है, माइकल। सो लेट मी सी, माइकल इज़ ड्राइविंग राइट नाउ। ओके, सो बेसिकली अगर हम कंसोल पे चलते हैं और अगर देखते हैं, लेट मी इंस्पेक्ट इट। सो बेसिकली इनसाइड दिस कंसोल हमें क्या होगा कि हमें कोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, and car has a 5 liter and Michael can drive it, but let me show you how this code work. Okay, so basically this is the diagram that I have write for you. So basically same exact code है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या है कि जब हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया, यानी कि कार रिक्वायर फंक्शन को, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक मतलब कि एक आर्गूमेंट पास किया, तो यहाँ पे ये 5 आर्गूमेंट क्या होगा, ये ऑयल पे जाएगा। ठीक है, तो ये 5 वाला ये आर्गूमेंट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑयल वाला आर्गूमेंट होगा, पैरामीटर होगा, इस पर्टिकुलर आर्गूमेंट में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ का जो है, यहाँ का जो ये पैरामीटर है, यहाँ से ये उठ कर जाएगा इस पर्टिकुलर पैरामीटर में। ठीक है, ये वाला आर्गूमेंट यहाँ पे इस पैरामीटर में जाएगा। ठीक है, और ये वाला पैरामीटर रिटर्न करेगा आपकी ये टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से ये टेम्पलेट लिटरल जो रिटर्न वैल्यू आ रही है, जो रिटर्न जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में कहाँ जाएगी, वो आ जाएगी इस पेट्रोल पंप में। ठीक है, अब पेट्रोल पंप में जाने के बाद ये वाले इस पर्टिकुलर ये एक्चुअल में जो रिटर्न वैल्यू हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टोर होने के बाद ये स्टोर होगी इस पर्टिकुलर आपके इस वेरिएबल में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्टोर होने के बाद ये पर्टिकुलर वैल्यू को हमने यूज़ किया एज अ टेम्पलेट रिजल्ट, और हमारा जो आउटपुट आया वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, कि कार हैव 5 लीटर्स ऑयल। ठीक है, ऑयल लिख देते हैं 5 लीटर्स
ऑयल और पेट्रोल, ठीक है, और someone can drive it like whatever the name is, like car has 5 liters petrol, 5 liters petrol and Michael can drive it. Okay, so basically let me demonstrate you once more. Okay, अभी यहाँ पे क्या है कि देखो 5 है, 5 क्या करेगा, जो ये वाला आर्गूमेंट है, ये हमारे कार रिक्वायर्स फंक्शन के इस वाले पैरामीटर में जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद ये वाला जो पैरामीटर है या यहाँ पे इस आर्गूमेंट में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये आर्गूमेंट पास होकर जाएगा इस पैरामीटर में, ठीक है। ये पैरामीटर क्या रिटर्न करेगा, ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगी अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, ठीक है। अब ये टेम्पलेट लिटरल है, तो यहाँ पे हमने 5 पास किया, तो यहाँ पे क्या हुआ 5 लीटर्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जो ये 5 लीटर्स रिटर्न करेगा ये एक्चुअल में आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोर होने का मतलब कि इस पर्टिकुलर वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, ऑयल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑयल वाली वैल्यू है ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को हमने स्टोर कर लिया इस पर्टिकुलर वैल्यू में, यानी कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, फील्ड ऑयल वेरिएबल में। अब फील्ड ऑयल वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट लिटरल के अंदर, ठीक है। तो हमने टेम्पलेट लिटरल के अंदर यूज़ किया और ड्राइवर का जो नेम है वो हमारे यहाँ पे आ गया और हमें वैल्यू रिटर्न हो गई। सो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते हुए ये यहाँ से इसको यूज़ करके यहाँ से जो वैल्यू मिल रही उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ यू कैन ईज़िली यूज़ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, लाइक एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कैसे कॉल कर सकता है। एंड बेसिकली इसको आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये मैं डाल दूँगा अपनी वेबसाइट पे, आप यहाँ पे विज़िट करके देख लेना एक बार, ठीक है। मैं नीचे सबकी सारी चीज़ों की लिंक दे दूँगा, आपको मिल जाएगी और आराम से आप विज़िट करके इस ग्राफ को देख लेना, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर ये नहीं समझ में आया फिर आप एक बार ध्यान से देख लो एंड होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और हम काफ़ी दूर तक आ गए हैं और हम देखिए कि धीरे धीरे करके हमने फंक्शंस को क्लियर कर लिया, हमारा फंक्शंस ख़त्म हो गया है और हम एक बार रिवाइज़ करेंगे एक्चुअल में फंक्शंस, सारे फंक्शंस को, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे की चीज़ों को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।